नमस्कार, आप सबका स्वागत है इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी सीरीज के अंदर। आज हम बात करेंगे रोटोवेटर के बारे में। रोटरी टिलर के नाम से भी यह जाना जाता है। ये रोटोवेटर आता है मल्टी स्पीड गियरबॉक्स के साथ, जो सहायता करता है रोटर की स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए। साइड में हमने साइड गियरबॉक्स की सुविधा दी है, जहां पर गिरारे लगे हुए हैं। कुछ रोटोवेटर में चेन ड्राइव की सुविधा भी दी जाती है। आगे से अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो यूनिट है इसको लेवलिंग बोर्ड कहा जाता है, जो मिट्टी को दबाने में और लेवल करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें डैम्पनर स्प्रिंग की सुविधा भी दी गई है। ये लेवलिंग बोर्ड पर दबाव बनाए रखता है। साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर स्किड शू की सुविधा दी गई है। ये मददगार होता है गहराई की सेटिंग करने में। मतलब 4 इंच से लेकर 6 इंच की गहराई जहाँ मिट्टी की कटाई होती है वो सेटिंग आप कर सकते हो। और ख़ास बात इस स्किड की अगर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे डबल शू की सुविधा दी गई है, ताकि जब ये घिसेगा तो खाली आप नीचे वाली शू बदलोगे, ये पूरी यूनिट बदलने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बात करेंगे रोटर असेंबली के बारे में, जिसके अंदर रोटर शाफ्ट, फ्लेंज और ब्लेड की सुविधा दी गई है। रोटर शाफ्ट के ऊपर जो फ्लेंज माउंटेड है ये मदद करता है ब्लेड्स को रोटेट करने के लिए। इसके अंदर एल टाइप ब्लेड दिए गए हैं, जो मिट्टी को काटने और बुरबुरे करने में मददगार होता है। जो एल टाइप ब्लेड है ये सभी सॉइल कंडीशन के लिए सही रहता है। ये माउंटिंग टाइप इंप्लीमेंट है। टॉप लिंक, लेफ्ट लोअर लिंक और राइट लोअर लिंक माउंटिंग इस तरीके से होता है। इस उपकरण को चलाने से पहले आपको 4 चीज़ की ध्यान देनी पड़ेगी। पहला, ट्रैक्टर की गति वो 2.5 से 3.5 के बीच में होना चाहिए। आमूमन सारे ट्रैक्टरों में लो के पहले में या लो के दूसरे में चलाया जाता है। रोटर की स्पीड 180 से 230 के बीच होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, ये लेवलिंग बोर्ड की सेटिंग, कितना मिट्टी पे दबाव डाल के चल रहा है। चौथा, सबसे मुख्य चीज़, डेप्थ की सेटिंग। किसी कारणवश उपकरण को चलाते समय ट्रैक्टर पे ज़्यादा लोड आने लग गया, मतलब 150 से ज़्यादा इंजन के आरपीएम गिरने लग गए, तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना होगा। पहला, रोटर की स्पीड क्या वो 180 से 230 के बीच में है या नहीं है। और दूसरा, इसकी डेप्थ स्किड की सेटिंग। अभी हम विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे उपकरण के अंदर कौन कौन सी सेटिंग हम करेंगे। जो उपकरण में सेटिंग हम करेंगे, सबसे मुख्य चीज़ होता है ये मल्टी स्पीड गियरबॉक्स के अंदर रोटर की सेटिंग। तो कंपनी द्वारा इस मल्टी स्पीड गियरबॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा गिरारे भी दिए जाते हैं। आइए इस कॉम्बिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक गिरारे में 15 दांतें हैं, दूसरे गिरारे में 18 दांतें हैं। 15 और 18 की कॉम्बिनेशन जब आप करते हो तो आपको मिलता है 180 का रोटर में स्पीड। वही चीज़ जब आप 17 और 16 गिरारे की कॉम्बिनेशन करते हो तो आपको मिलता है 230 की रोटर की स्पीड। वही चीज़ 16 और 17 का जब आप कॉम्बिनेशन करते हो तो 203 की रोटर की स्पीड। जो 18-15 की कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको 259 रोटर की स्पीड है, ये पडलिंग मतलब गीली मिट्टी के अंदर जब आप पडलिंग का ऑपरेशन कर रहे हो उसके लिए कारगर रहता है। आइए अभी जानने की कोशिश करेंगे ये मल्टी स्पीड गियरबॉक्स जो है इसके अंदर कैसे सेटिंग की जाती है, इसको खोलते कैसे हैं और इसको बंद भी कैसे करते हैं। बहुत मुख्य चीज़, जब इसको खोलना चाहेंगे तो इसको इस एंगल से ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा ताकि तेल नीचे ना गिरे। और दूसरी चीज़, ये 3 बोल्ट को आपको खोलना पड़ेगा। और खोलते टाइम ध्यान रखें इसकी जो सील है वो सही तरीके से खोले, ताकि बंद करते टाइम अच्छे से सील वापस लगा सकें। ये गियरबॉक्स खोलने के बाद आप देखिए इसके अंदर जो 4 गिरारे हैं, जो अंदर की तरफ जो 2 गिरारे हैं, ये 15 दांतों वाला गिरारा है और ये 18 गिरारों वाला है। और नीचे जो कवर की तरफ जो स्पेयर में दिए गए हैं, ये 16 वाला है और ये 17 वाला है। ये स्पेयर में दिए गए हैं। आप ज़रूरत अनुसार इनकी कॉम्बिनेशन सेटिंग करके आप चला सकते हो, जैसे आपकी रोटर की आरपीएम की ज़रूरत है। अभी हम बात करेंगे डेप्थ की सेटिंग, जो डेप्थ स्किड की मदद से आप करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ एक ही बोल्ट है, मतलब यहाँ से सेटिंग नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो बोल्ट के साथ 3 मैचिंग होल दिए गए हैं। आप होल को सिलेक्ट करके डेप्थ की सेटिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो बोल्ट लगा हुआ है, मतलब ये स्किड ऊपर की तरफ गया है, मतलब ये 6 इंच की सेटिंग में है। अगर आपने सबसे ऊपर वाले होल पे इसको लगा दिया तो ये 4 इंच की सेटिंग देगा।
और बीच की सेटिंग चाहिए तो बीच वाला होल आप सिलेक्ट कर सकते हो। जिस प्रकार से आपने लेफ्ट साइड की डेप्थ किट की सेटिंग तीसरे होल पे की है, तो राइट में भी आपको तीसरे होल पे ही सेटिंग करनी पड़ेगी बराबर लेवल मेंटेन करने के लिए। डैम्पर स्प्रिंग की सेटिंग करने के लिए कंपनी द्वारा आपको यहाँ पर एक बोर्ड दी जाती है और 3 होल की सुविधा दी जाती है। कंपनी से जब रोटोवेटर दिया जाता है तो वो बीच वाले होल में सेटिंग करके देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि लेवलिंग बोर्ड पे प्रेशर बढ़ाना है ताकि मिट्टी और दबे, तो आप लास्ट वाली होल पे, तीसरे होल पे लगा सकते हैं, या अगर आपको प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो आप ऊपर वाले होल में लगा सकते हैं ज़रूरत अनुसार। इम्प्लीमेंट की सेटिंग के बाद अभी हम बात करेंगे ट्रैक्टर के साथ इम्प्लीमेंट को कैसे जोड़ेंगे और ट्रैक्टर के अंदर कौन कौन सी सेटिंग हम कर सकते हैं। रोटावेटर को ट्रैक्टर को लगाने का प्रोसेस ये है, पहले आपको लेफ्ट लोअर लिंक को कनेक्ट करो, फिर राइट लोअर लिंक को कनेक्ट करो, फिर टॉप लिंक को कनेक्ट करो। ये तीनों कनेक्ट होने के बाद आप बीच में कार्डन शाफ्ट कनेक्ट करोगे। आइए इसको हिच करते हुए आपको दिखाएंगे। पहले लेफ्ट वाली लोअर लिंक हम जोड़ेंगे। ध्यान रहे लिंच पिन ज़रूर इसमें डालें ताकि ये पिन लॉक हो जाए। अभी राइट वाली लोअर लिंक पिन डालेंगे और लिंच पिन से इसको लॉक कर देंगे। अभी हम टॉप लिंक लगाएंगे। ध्यान रहे कंपनी से आई हुई कैटेगरी 2 वाला पिन ही इस्तेमाल करें और इसको लिंच पिन से लॉक कर दें। अभी हम कार्डन शाफ्ट लगाएंगे। कार्डन शाफ्ट लगाते समय 2 चीज़ों की आपको ध्यान देनी है। पहला, ट्रैक्टर और उपकरण एक ही समानांतर ज़मीन पे खड़े हैं ताकि कार्डन शाफ्ट आसानी से लग जाए। और दूसरी चीज़, कार्डन शाफ्ट की एक तरफ आपको सेफ्टी बोर्ड की सुविधा दी गई है, वो इम्प्लीमेंट की तरफ होना ज़रूरी है। पहले इम्प्लीमेंट की तरफ हम कार्डन शाफ्ट को जोड़ेंगे। जब ये दोनों पिन बाहर आ जाते हैं इसका मतलब ये लॉक हो चुका है। ट्रैक्टर की तरफ कार्डन शाफ्ट को दोनों पिन दबाते हुए आप स्लाइड कीजिए और क्लिक के साउंड आ गया, मतलब ये लॉक हो चुका है। रोटोवेटर को ट्रैक्टर के साथ जोड़ने के बाद 3 मेजर सेटिंग आपको ध्यान देनी है। पहला, अगर रोटोवेटर पीछे की तरफ ज़्यादा झुका है तो इसको थोड़ा उठाना पड़ेगा। उसके लिए आप टॉप लिंक को टाइट करोगे। टाइट करने से रोटोवेटर ऑटोमेटिक नीचे झुकी हुई है वो ऊपर की तरफ लेवल हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर ज़्यादा उठा हुआ है उसको नीचे करना है, टॉप लिंक को आप लूज करोगे ताकि ये खुल जाए और पीछे की लेवल सही हो जाए। दूसरी वाली मेजर सेटिंग है इसकी हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड से, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ ग्राउंड की लेवल से सीधा होना चाहिए। अगर उदाहरण के तौर पर लेफ्ट साइड ये उठा हुआ है तो आपको इसको लेवल करने के लिए नीचे ले जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको लेवलिंग रॉड की सेटिंग करनी पड़ेगी, मतलब इसको खोलना पड़ेगा ताकि जिस साइड से उठा है वो लेवल ठीक हो जाए। तीसरी और मुख्य सेटिंग होती है इसकी स्विंग सेटिंग, मतलब दोनों तरफ हमने चेक चेन या स्टे बार की सुविधा दी जाती है। इसका जो स्विंग है वो 1 से 2 इंच के बीच में होनी चाहिए। जैसे देखिए अभी ये करीब 1 इंच का स्विंग है, मतलब ये सही है। अगर ये स्विंग बहुत ही कम है तो उपकरण गहराई लेने में मुश्किल होगी, तो अगर ये स्विंग ज़्यादा है तो टायर को टकराने की संभावना ज़्यादा है। अभी हम परिचय कराएंगे अलग अलग साइज वाले रोटोवेटर के साथ। पहला वाला जो रोटोवेटर आपके सामने है ये सिंगल स्पीड का रोटोवेटर है 4 फीट का, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 24 एल टाइप ब्लेड और ये रिकमेंडेड है 25 से 30 HP के ट्रैक्टर के लिए। ये देखिए ये 5 फीट का रोटोवेटर है एल टाइप और ये मल्टी स्पीड गियरबॉक्स वाला रोटोवेटर है, मतलब रोटर की स्पीड जैसे आपकी ज़रूरत है वैसे आप सेट करके इसको चला सकते हो। इसमें आपको मिलेंगे 36 एल टाइप ब्लेड और रिकमेंडेड है 40 से 45 HP ट्रैक्टर के लिए। आगे हम देखेंगे 6 फीट का रोटावेटर, ये भी मल्टी स्पीड गियरबॉक्स एल टाइप ब्लेड है जिसके अंदर आपको 42 ब्लेड मिलेंगे और रिकमेंडेड है 45 से 50 HP ट्रैक्टर के लिए। आगे हम देखेंगे 7 फीट का रोटावेटर जिसमें आपको मिलेंगे 48 ब्लेड और ये एल टाइप ब्लेड है मल्टी स्पीड गियरबॉक्स के साथ, रिकमेंडेड है 50 से 55 HP तक। ये देखिए 8 फीट का बड़ा रोटावेटर जिसमें आपको 54 एल टाइप ब्लेड उपलब्ध होते हैं मल्टी स्पीड गियरबॉक्स के साथ और ये रिकमेंडेड है 55 से 60 HP के ट्रैक्टर के लिए। आज हमने जाना रोटावेटर की विस्तार जानकारी, उसकी सेटिंग के बारे में, ट्रैक्टर के अंदर के सेटिंग के बारे में, कैसे जोड़ते हैं, कैसे उतारते हैं और अलग अलग साइज के रोटावेटर के बारे में। धन्यवाद।